छत्तीसगढ़ में दो समितियां बना दी गई हैं। एक बीजेपी ने समितियों की घोषणा की है जिसमें से 200 से ज़्यादा नाम है और 17 समितियां बनाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन कर दिया है जिसमें चेयरमैन दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बनाया गया। उसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ में 22 लोगों की सूची यहाँ पर रखी गई है। जंबो सूचियों से ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा हो या कांग्रेस दोनों तैयार है और यही वजह है कि एक टीमों का गठन करके यहाँ पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब कार्यकर्ताओं को हर तरीके की जो मदद है वो इन समितियों के तरीके से मिलती हुई नजर आएगी। इन समितियों के जरिए ही ये फैसला भी लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से घोषणा पत्र तैयार करना है। जो नेता छत्तीसगढ़ से बाहर से आने वाले हैं यानी कि केंद्रीय नेतृत्व अगर छत्तीसगढ़ में आते हैं तो उनको कोऑर्डिनेशन किस तरीके से देना है। अलग अलग समितियों की अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। भाजपा ने तो यहां तक ये तय कर दिया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग समिति बनाई है, मीडिया को लेकर अलग समिति बनाई गई है, सोशल मीडिया को लेकर अलग समिति बनाई गई है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के जो भी उनके नेता आते हैं उनको रहने के लिए अलग समिति बनाई गई है, उनको विमानतल से व्यवस्थित स्थान तक पहुंचाने के लिए अलग समिति बनाई गई है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन के लिए अलग समिति बनाई गई है। इतना नहीं, वाहन तक के लिए अलग समिति बना दी गई है। यानी कि बीजेपी इस मूड में आ चुकी है कि आखिर जिस भी तरीके से उनको भाजपा को और उनके तमाम नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार करना पड़े, लेकिन कोई खामी, कोई कमी वो नहीं रहने देना चाहते। और इसके जरिए आने वाले समय में 60 दिन का महज जो वक्त बचा हुआ है, 90 विधानसभाओं में दौरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं का होगा और ये दोनों समितियां ये तय करेंगी कि आने वाले समय में किस तरीके से घोषणा पत्र को तैयार करना है। जनता के बीच में जाकर उनके नेता ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकारों ने किस तरीके से बेहतर काम किया है और इसके अलावा विपक्षी सरकारों से किस तरीके से जो उम्मीद है, विपक्ष के लोगों से किस तरीके से उम्मीद है कि उन्होंने जो खामियां थी वो किस तरीके से गिनाया जाएगा, इसकी भी जानकारी वो देंगे। जनता के बीच जाकर अब जनता से ही फैसला लेने की जो बारी है वो भाजपा और कांग्रेस यहां पर कोई भी मौका नहीं छोड़ने देना चाहती। बीजेपी खास तौर पर अपनी जमीन को फिर से वापस हासिल करने के लिए 13 सीटों में जो विधायक है उनके वो फिर से 90 सीटों में ज्यादा विधायक लाने के लिए यह जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। 17 समितियों में उन तमाम चेहरों को रखा गया है जो पूर्व में मंत्री और विधायक भी हुआ करते थे, लेकिन आज जब विपक्ष में भाजपा है तो उनको कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी, लेकिन अब उनको 17 समितियों में कई ऐसी जिम्मेदारियां दी गई है जिसके जरिए आने वाले समय में जो विधानसभा के टिकट की दावेदारी भी होगी उनमें भी कई ऐसे चेहरे शामिल हो सकते हैं। और वैसे ही कांग्रेस में जो 22 लोगों का नाम रखा गया है जिसमें कई मंत्री भी शामिल है, उनको भी यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है कि आखिरकार 72 सीटों के साथ में जो बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है उसको दोबारा इसी तरीके से बहुमत के साथ में कैसे वापस लाना है, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन 22 लोगों के कंधों पर है। और हमने देखा कि 2018 के चुनाव में भाजपा को शिकस्त का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने एक बेहतर जिस तरीके से बेहतर लोगों के पास में जाकर जनमत तैयार किया था, घोषणा पत्र तैयार किया था और उन वादों को सरकार बनने के बाद कुछ वादों को पूरा भी किया। ये वादे ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस में तय करेंगे कि किनके वादों में, किनके दावों में जनता को ज्यादा भरोसा है और वही भरोसा फिर आने वाले दिनों में वोट में तब्दील होगा। यही वजह है कि दोनों भरोसा दिलाने के लिए अब जनता के बीच में जाएंगे और इन समितियों के जरिए ही जनहित के मुद्दों के साथ में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको उनकी खामियों को लेकर भी जनता को गिनाया जाएगा। 9 साल की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए भाजपा सरकार यहां पर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 4.5 सालों की उपलब्धियां और उनकी कामों को गिनाने के लिए यहां पर जो सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से जो सूची बनाई गई है उसमें कोशिश यहां पर की जाएगी। लेकिन किसको कितना फायदा मिलेगा ये आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।